हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, ऋण पूंजी की लागत। ऋण पूंजी की लागत को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऋण पूंजी क्या होती है। तो देखिए, ऋण पूंजी लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल होती है और ऋण पूंजी में डिबेंचर, बॉन्ड्स एवं लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड के लिए लिए गए ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। लॉन्ग टर्म ऋण की लागत प्रत्यय की वह न्यूनतम दर होती है जो वित्त विनियोग पर क्षमता अनुसारियों की आय को अपरिवर्तित रखने के हेतु ऋण पूंजी के लिए अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए। और डेब्ट जो कैपिटल है उसकी लागत ज्ञात करने के लिए नेट प्रोसीड की गणना की जाती है। और नेट प्रोसीड की गणना कैसे की जाएगी? इसके लिए निर्गमन व्यय में से जो निर्गमन मूल्य है उसमें से निर्गमन से संबंधित जितने भी व्यय हैं, जैसे हम बात करें कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग या डिस्काउंट, इन राशि को घटा दिया जाता है तथा प्राप्त प्रीमियम की राशि को जोड़ दिया जाता है। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रोसीड को। अब हम बात करें डेब्ट कैपिटल की कि कितने प्रकार की होती है। तो डेब्ट कैपिटल देखिए दो प्रकार की होती है। पहला कॉस्ट ऑफ, जो पहला है ये अशोधनीय या चिरस्थायी ऋण और दूसरा है शोधनीय ऋण, रिडीमेबल डेब्ट और प्रीपेचुअल डेब्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपेचुअल डेब्ट की या अशोधनीय चिरस्थायी ऋण की। तो देखिए, अशोधनीय जो ऋण है वो ऐसे ऋण हैं जिनका कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं करना होता है। क्लियर? इनको कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाता। अब इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, दो प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स और दूसरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल को कैलकुलेट करने की। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इक्वल्स टू एनुअल इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। और to know the effective cost of loan, the cost before tax should be converted into cost after tax. Cost of debt capital after tax equals to annual interest upon net proceed multiplied by 100 into 1 minus t, or cost of debt after tax equals to cost of debt before tax मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। क्लियर? तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे रिडीमेबल डेब्ट की। तो देखिए, रिडीमेबल जो डेब्ट है वो क्या है? तो रिडीमेबल डेब्ट इज दैट डेब्ट विच इज पेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड। शोधनीय ऋण पूंजी से तात्पर्य ऐसे ऋण पूंजी से होता है जिसका एक निश्चित अवधि के बाद संस्थान द्वारा विनियोगकर्ता को भुगतान कर दिया जाता है। और ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करते समय जो शोधन अवधि है उसको ध्यान में रखा जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? शोधनीय ऋण पूंजी को निश्चित अवधि के पश्चात एक साथ भुगतान करने पर लागत की गणना का जो सूत्र है दैट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स इक्वल्स टू आई प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एम वी प्लस एन पी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर अब बात करेंगे आफ्टर टैक्स की। के डी आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू आई
इंटू 1 माइनस टी प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एम वी प्लस एन पी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लिया गया है। हियर के डी इक्वल्स टू cost of debt capital before tax, I equals to interest charges, NP is equals to net proceed, MV is equals to maturity value of the debt at the time of maturity, N equals to number of years to maturity and T equals to tax rate। क्लियर? तो इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।